5वां बाब जब मौजिज़ा हुआ। शादी के दिन गिनने लगे थे। ज़ारा की मेहंदी लग चुकी थी। हाथों पर नाम तो किसी और का था, मगर दिल में जो धड़कता था वो सिर्फ शाहमीर था। अम्मी अब हर बात पर तंबीह करतीं, किसी को शक न हो कि तुम खुश नहीं हो, मगर ज़ारा के चेहरे पर मुस्कुराहट महज एक दिखावा थी। इधर शाहमीर दुनिया से कट चुका था, बस एक जुमला दोहराता था, काश मैं पहले बोलता। शादी से एक दिन पहले की रात ज़ारा की छोटी बहन आयशा उसके कमरे में आई। ज़ारा चुपचाप बैठी थी, आंखों में उदासी, दिल में एक चीख। आयशा बोली, तुम खुश नहीं हो ना? मैंने तुम्हें और शाहमीर को कई बार कैफ़े में देखा था। तुम खामोश थीं, मगर तुम्हारी आंखें बहुत कुछ बोलती थीं। ज़ारा की आंख से एक आंसू बह निकला। आयशा ने मजबूती से ज़ारा का हाथ थामा। अगर तुम चाहो तो अभी वक्त है, और शायद अल्लाह भी चाहता है कि तुम खुश रहो। आयशा ने अगली सुबह खामोशी से शाहमीर को फ़ोन किया, आ जाओ, अभी नहीं तो कभी नहीं। निकाह की घड़ी शुरू हो चुकी थी, बारात आ चुकी थी, काजी साहब बैठ चुके थे। ज़ारा का दिल धड़क रहा था, जैसे वो हर कदम पर चीखना चाहती हो, ये निकाह मेरा नहीं है। दरवाज़ा अचानक खुला और अंदर दाखिल हुआ शाहमीर। साफ लिबास, नज़रें झुकी हुई, मगर लहजे में हिम्मत। रुक जाएं, ये निकाह ना करें। मैं ज़ारा से मोहब्बत करता हूँ और आज इसे लेकर जाने आया हूँ, इज्जत से। सब चौंक गए, शोर उठा, लेकिन ज़ारा ने पहली बार बुलंद आवाज़ में कहा, मैं भी इसी से निकाह चाहती हूँ। घर वालों पर जैसे आसमान टूट पड़ा, मगर ज़ारा के वालिद खामोश हो गए। उनकी बेटी की आंखों में पहली बार एक जिंदगी सी चमक दिखाई दी। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद उन्होंने काजी से कहा, निकाह पढ़ाएं, लेकिन अब इस लड़के से। और यूं वो मोहब्बत जो अधूरी रह गई थी, एक मौजिज़े से मुकम्मल हो गई। शाहमीर ने ज़ारा का हाथ थामा, इस बार हमेशा के लिए।